घर बांध दीजिए। कुछ नहीं चाहिए आदमी के। पेंशन राशन फलट सब बंद कीजिए। अच्छा जरूर कि देखिए यहाँ गांव कट जाएगा तो हम लोग को कम से कम बाप दादा लिगा से 11 बार जो है गांव में बिलिंग हो गया, नहीं बचेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है, कृपया है कि हमारे बस्ती और जमीन को बचाने की कोशिश करे। जमीन जा रहा है लेकिन गांव को कोई प्रभावित नहीं है। ये तो बिल्कुल अब क्या कहें, इससे तो खराब सरकार की हाँ सरकार जो आदेश देगा सर तो हम भी लोग जोर देंगे। हम सर जो है ना घर पिछू 1000 5000 10,000 जिसा जैसा जो है ना उसको हम चंदा ले सरकार की मदद करेंगे। बचाना है, एकदम बचाना है। सरकार छोड़ना ना है, बचाना के लिए हम लोग को जीविका है, छोड़ देंगे कैसे? सरकार इस्तीफा दे दे, हाथ उठा दे, हम तैयार हैं। देखिए नमस्कार, जेपी न्यूज में संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए जांच पड़ताल इसकी इस कड़ी में एक बार फिर से मेरी मौजूदगी बरखंडी टोल में है। देखिए रहीमपुर मध्य पंचायत में पड़ता है और रहीमपुर जो 3 पंचायत है वहाँ, और वहाँ जो कटाव हो रहा था बाढ़ के समय मैं खुद यहाँ आया था चल करके, जिसमें पूरा पानी यहाँ लबालब था। ये दक्षिणी रहीमपुर यानी दक्षिणी मध्य और उत्तरी ये 3 पंचायत है और तीनों पंचायत इस गंगा के कटाव से प्रभावित है। तो ये दक्षिणी रहीमपुर में हम है, बरखंडी टोला कहलाता है, उसके सामने हम है। और यहाँ थोड़ा बरखंडी टोला को दिखाइए, यहाँ से लमसम 200 मीटर की दूरी पे हो या जो भी हो, ये देखने की चीज़ है। और गाँव की तरफ इस नदी को दिखाइए, थोड़ा सा कटाव को दिखाइए। ये कटाव का जो किनारा है, यह कटाव का किनारा सीधे इसका इशारा है कि हम बरखंडी टोल की तरफ जा रहे हैं। और ये बरखंडी टोल ही नहीं प्रभावित होगा बल्कि इससे पूरे तीनों पंचायत का, उधर बहुत सारे गांव हैं और ग्रामीण कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो बड़ी ही चाहत इनकी रहती है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। और इनका जो एक बार हम दिखाए थे, इससे पहले हम बता देना चाहते हैं, पूर्व विधायक माननीय छत्रपति यादव के द्वारा जब सदन में आवाज उठाया गया था, प्रश्न दिया गया था मार्च 2025 में, तो उसका जवाब आता है 6ठा महीना यानी मई 2025 में उसका जवाब आता है कि यहाँ इस पंचायत खगड़िया जिला के इस रहीमपुर दक्षिणी के इस कटाव को जो है, इससे केवल भूमि का कटाव होता है, इससे कोई आबादी या कोई गांव प्रभावित नहीं होता है। देखिए ये ऐसा प्रश्न का उत्तर आता है और इस प्रश्न के उत्तर से आप समझ सकते हैं कि केवल जमीन का कटाव हो रहा है। देखिए हम लोगों से बात करेंगे, केवल जमीन का कटाव हो रहा है तो भूमि देखिए यहाँ पर गेहूं का फसल लगा हुआ, थोड़ा दिखाइए। और ये पूरा इलाका जो है इतना उपजाऊ इलाका है, दीरा का लोग कहता है यह जमीन हीरा उगलता है। तो आप इस हीरा को आप क्या बर्बाद करना चाहते हैं या जमीन कट जाए तो जो इससे लोग प्रभावित है, जो इससे देखिए हम बात करते हैं। थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा क्या नाम है सर आपका, क्या कहिए? पांडव यादव। क्या कहिएगा? 15 वार्ड सदस्य भी है सर। अच्छा वार्ड सदस्य भी है, पांडव यादव जी है। और पहलवान भी थे, कुश्ती भी लड़ते थे। हाँ पहलवानी भी करते हैं, कुश्ती भी लड़ते हैं जी। देखिए ये है कि देखिए यहाँ गांव कट जाएगा तो हम लोग को कम से कम बाप दादा लिगा से 11 बार जो है गांव में बिलिंग हो गया, समझे? गांव कट चुका है 11 बार, जगह छोड़ करके बर्मा बार कट रहा है। अब की बार जो कट जाएगा तो हम लोग सीधा यहाँ से साफ निबुनियाद हो जाएंगे। कोई चल जाएगा ननिहार, कोई ससुराल, कोई कहें, मैंने गांव के नाम निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए महोदय से निवेदन है कि इस बार जो है सो कम से कम बंडाल देने का कृपया करिए। बंडाल दे देते हैं तो हम लोग को जान रह जाएगा। इसे है कि 200 बीघा जमीन हमारा अबड़ी कट गया, पूरा ही कटा हुआ फिर गाँव का पूरा बरखंडी टोल पड़ा 200 बीघा जमीन अब की बार कट गया पूरा आच्छादित। पूरा दिखाइए, थोड़ा लुक दिखाइए। देखिए घोड़ा उधर से आ रहा है, लड़का लोग नोच पे खड़ा है, उसके अंदर कटा हुआ है, जो अंदर घुसा हुआ है वो पूरा कटा। हम पूरा उतना दूर नहीं जा सकते लेकिन लड़का जो खड़ा है वो दिखा सकते हैं। और ये पूरा पानी जहाँ तक दिख रहा है ये सब पानी बरखंडी टोला का कटा है। ये आप ही के पंचायत का जमीन? हाँ हमारे पंचायत का जमीन है। उस पार भी आपके पंचायत का जमीन? हाँ हमारे पंचायत का जमीन है, उस पार का मथार सबका बरखंडी टोल सब। हाँ क्या कहिएगा, जिस प्रकार से सरकार का एक उत्तर आता है कि आपका जमीन कटता है लेकिन आपकी आबादी गांव प्रभावित नहीं है? जमीन में तो गांव भी है,
देख लीजिए ना, कम से कम 200 गज पर तो गांव है। ये गांव रहेगा, जमीन कटेगा, कल तो अब गाँव में कटेगा। अब की बार देखिए जितना कटा है उतना दूर गाँव है इधर। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। देखिए वहाँ उस पार थोड़ा दिखाइए दूर, उधर नदी की जो चौड़ाई है सर, जहाँ से पानी है, पानी से अब की बार कटा है, वहां से लेकर वहां तक अबड़ी की बात जमीन कटा है। अगर इतना बार अबड़ी सावन में कट जाए तो बोलिए गांव बचेगा? कहाँ पर गांव तो नहीं बचेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है, कृपया है कि हमारे बस्ती और जमीन को बचाने की कोशिश करे, बाल बच्चा को जो कि राहत मिलेगा। इसके लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर मांग कर रहे हैं। इसलिए हमको निवेदन है। सरकार देखिए, सरकार तो उत्तर दे दिया कि जमीन कटता है और गांव नहीं कटता। क्या कीजिएगा इसके लिए? क्या सर जमीन जब जमीन तो कट रहा है तो सर देखिए 200 बीघा कट गया, ताबड़ी जब कट जाएगा तो घरेल कटेगा, तब कौन देगा भोजन? कौन देगा भोजन हमारे समाज को? चलिए आप, आपका सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। मनोज जी क्या सबसे कहिए? पहले मैं जेपी न्यूज इंडिया को धन्यवाद देता हूं, जो कि हमारे दुख दर्द को सुनने के लिए और उजागर करने के लिए यहाँ आए हैं। जी इसके लिए बहुत बहुत हम समस्त ग्रामवासी आपका धन्यवाद करते हैं। हम लोग 2013 में यहाँ 60 करोड़ की लागत से बंडाल बना गया, और सरकार के गलत रवैया के कारण जब आदमी मर जाएगा तब वो दवाई देगा। देखिए अगर उस जगह 2018 से अगर इसका देख रेख करता तो आज हमारे गांव की ये स्थिति नहीं होती। ये 200 बीघा जो जमीन हमारा चला गया ये जाता नहीं। और अब सोच सुनने में आया है कि अब सरकार कह रही है कि जमीन जा रहा है लेकिन गांव को कोई प्रभावित नहीं है। ये तो बिल्कुल अब क्या कहें, इससे तो खराब सरकार की मंशा क्या लगता है? सरकार का इसका मंशा ही लगता है कि इसका मतलब वो टाल मटोल करते हैं, इसको देख छोड़ दिया, इसको छोड़ देना चाहते हैं। यही उनकी इच्छा है। बार बार हम लोग आपके द्वारा, विधायक के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा सबको दरखास्त दिए हुए हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा समय रहते, अगर इसको देख रेख करके इसको बचाते तो आज ये हमारा दुख दिन जो समय है वो नहीं होने पाता। चलिए और भी लोगों से थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ एक और बुजुर्ग है, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं भिखारी यादव। क्या कहिएगा, आपको क्या लगता है कि यह रवैया जो है कुछ राजनीतिक? अरे हम तो ये चाहते हैं कि एक ही जल साधन मंत्री जी जे हैं से इनको सही ढंग से कटाव को बचावे, नहीं तो हमरा जलमग्न हो जाएगा गांव समेत। हमरा 11वां छोड़ 12वां बारी कटने वाला है। इसलिए सरकार, डीएम साहेब, सीओ साहेब, बीडीओ साहेब सबको सूचित कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि हमरे ये कटाव को बचावे और हमरा जनता को खुशी मनावे। विशेष कहना तो यही है, और नहीं तो हम जलमग्न हो जाएंगे। क्या मांग है कि आपको इसी साल अभी बाढ़ आने से पहले अब भी हमारा काम होना चाहिए, तभी न बड़ी बाढ़ में बचेगा। नहीं तो यही 200 बीघा कटा हमारा गांव समेत गिर जाएगा। बचाने की कोशिश करिए। डीएम साहब सबको हम दे रहे हैं एप्लीकेशन। कहीं जब बाढ़ का समय था तो पूरा सभी आदमी, ग्रामीण लोग पूरा एक आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया था। अभी सभी का खेत है भाई, अपने कहीं कोई खेत में काम में व्यस्त है, कोई अपनी लगन का समय है, कुछ बेटी का बेटा का ब्याह में, नौता पिहानी में सब व्यस्त हैं। एक और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भाई साहब हैं, थोड़ा इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरुण कुमार यादव है। क्या लग रहा है कि आप लोग की मांगे जब पूरी नहीं होगी तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जेपी न्यूज में आप जो यहाँ मेरे दुख दर्द को सुनने और सुनाने आए हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। जो इतना इंटायर एरिया, मतलब इतना कष्ट में, मतलब खराब रास्ता में आकर के आपने मेरा दुख, पूरा गांव घूम करके उधर हमको 10 किलोमीटर घूमना पड़ा और बहुत दिक्कत से आकर के मेरे दुख दर्द को सुनाने का आपने प्रयास किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसा कि सुनने को मिला है कि कुछ दिन पहले मेरे विधायक जी के द्वारा सदन में सवाल उठाया गया था इस कटाव के बारे में। इस पर सरकार का जवाब आया कि भूमि कट रहा है और गाँव नहीं कट रहा है।
तो जल संसाधन मंत्री से मेरा निवेदन है कि अपने से इनका जांच स्वयं स्पॉट जांच करवाएं और जांच करके देखें कि क्या हो रहा है, कि क्या करता है गांव करते, कितना दूरी पे मेरा गांव बचा हुआ है, यहाँ से 200 मीटर लगभग बचा हुआ है। 200 मीटर इधर जितना दूरी कटा इस बार उतना दूरी कटेगा तो गाँव तो खत्म हो जाएगा। गाँव खत्म हो जाएगा तो फिर आदमी का रहने से क्या क्या है। अगर हाँ सरकार का अगर इसमें सक्षम एक और होता है कि सरकार जब अपने सरकार पर डिपेंड लोग रहता है, यदि कितना बड़ा यज्ञ करता है। देखिए अब पहलवान जी थोड़ा सा और इधर आइए, जिस प्रकार से लोग कहता है कि पूरा यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ हम लोग कर रहे हैं, नवाह करते हैं 9 दिन, अब पूरा चंदा इकट्ठा करके लाखों रुपया खर्च करते हैं। तो कभी सोचते हैं कि इतना जब हम यज्ञ कर सकते हैं, उस बड़ा बड़ा यज्ञ जहाँ संभव नहीं है वहाँ कर लेते हैं, तो इसको भी आप सब अपना पुरुषार्थ या अपने ताकत से बना सकते हैं। हाँ सही बात है सर, कर सकते हैं। हाँ सरकार जो आदेश देगा सर तो हम भी लोग जोड़ देंगे। हम सर जो है ना घर पिछू 1000, 5000, 10,000 जिसा जैसा जे है ना उसको हम चंदा ले सरकार की मदद करेंगे। सहयोग से करने के लिए अब की बार क्या लग रहा है कि अब की बार शुरू कर, हाँ सरकार का हाथ उठा दे कि हमसे इसके लिए नहीं होगा, हमसे पूरा सरकार से चैलेंज अब कर रहे हैं। सरकार चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं सरकार से चैलेंज कर रहे हैं कि अगर सरकार का पास नहीं है मुद्दा, नहीं कर सकेगा ऐसा काम, तो इस्तीफा दे दो कि सरकार अपना जनता बनाइए, अपना बचिए, हमको कोई जरूरी नहीं है। और चंदा चुटकी करेंगे, देश विदेश चलेंगे चंदा चुटकी करने के लिए। 5 रुपया होगा, 5 रुपया मांग कर को करेंगे, मगर करेंगे, तो बचाएंगे, बचाना है, बचाना है ठान लिए जी, बचाना है, एकदम बचाना है। सरकार छोड़ना ना है, बचाना के लिए हम लोग को जीविका है, छोड़ देंगे कैसे। सरकार इस्तीफा दे दे, हाथ उठा दे, हम तैयार हैं। भागते भागते तबाह हो गया। कहते कहे नहीं कि 11 बार कट चुका, 12वां बार कटेगा, गाँव अब विलीन हो जाएगा। बड़ा चिंता है। देखिए बहुत चिंतनीय विषय है। और थोड़ा सा एक भाई साहब उधर थोड़ा सा बुलाइए उनको, उनसे भी बात करते हैं, खैनी उनी खा रहे हैं। थोड़ा सा आइए इधर, सरकार को ऐसा चौतला नीति नहीं करना चाहिए कि कहीं यहाँ के बारे में के बाद देख ही नहीं रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कितना कष्ट में जनता है, क्या परेशानी है, इनको भी देखना चाहिए। देखिए उस समय जिसमें पानी था उसमें बहुत भीड़, आपके नेतृत्व में बहुत देखे, आप भी एप्लीकेशन लेकर के पूरा सब आदमी देखे थे, और आज भीड़ कम है, क्या कर सकते हैं इसमें? भीड़ जो कम है ना सर, सरकार इस पर ध्यान नहीं देता है, बोलता है कि लोग आता है जुट्ठे जाता है। यदि सरकार ध्यान देगा इस पर तो कल यहाँ हजारों हजार संख्या में लोग मिलेगा। टाइम दे सरकार की तुम लोग को हमसे नहीं होगा, चंदा चुटकी दो, हम लोग मदद करने के लिए कल हजारों हजार की संख्या में आने रहेंगी, तब न हजार अभी अपने से बड़ा मट्टी भर दीजिएगा। हाँ भर देंगे, काहे न भर देंगे, बचाना है गाँव, बचाना है गाँव, तो नहीं होगा तो रुपया करके बचाएंगे, जितना लगेगा सबको। लेकिन अब की बार कर दीजिए। हाँ अब की बार करना चाहिए सरकार को, सरकार को और अपने भी। क्या सर जल्दी करियो, कर हुए सब ही तुरंत हुआ, जल्दी नहीं सरकार करेगा तब, सरकार ने करेंगे तो हम सब जनता करेंगे, जनता कर दीजिए, कर देंगे जल्दी इस्तीफा दिए सरकार, रुपया नहीं है तो जनता करेगा। चलिए देखिए ये सारी बातें हैं। और एक युवा और भी है, थोड़ा सा दिखाइए पूरा ये नज़ारा। देखिए नीचे में पानी कितना, यहाँ से किनारा जब आप दिखाइएगा तो ये किनारा का आप देखिए नज़ारा कि कितना गहरा यहाँ है। जिस समय हम आए थे इस किनारा से पानी तक के नीचे की आप लंबाई नापिएगा तो 50 फीट की गहराई अभी है, और इन लोग का कहना है कि नीचे भी पानी बहुत और गहरा है। देखिए ये मछुआ मछली मार रहा है, देखिए इसका व्यवसाय है। एक युवा और भी है, थोड़ा सा उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार नाम। चंदन जी क्या कहिएगा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या लग रहा है कि सर की आज 4 साल 5 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज तक सरकार मेरी बात को नहीं सुन पाई, और सदन में बोला गया तो उसका जवाब दिया गया कि यहाँ जमीन कट रही है, और जो है से यहाँ गांव नहीं कट रहा, यहाँ 11 बार गांव कट चुकी है, 12वां बार में थोड़ी दूर पर गांव है, जो कि 100 मीटर कटेगा तो मतलब गांव कट जाएगा। करोड़ों हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग का ही रुपया लगा है, सरकार का भी रुपया लगा हुआ है, जो कि इंदिरा आवास फलना चिलना हर चीज यहाँ दिया गया। स्कूल है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं सर, यहाँ 5% लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सब भैंस गाय चराने वाले लोग हैं।
यहाँ जो है न कट जाने के बाद ये लोग को कहीं शरण नहीं होगा। कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, देखिए और भी हम थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा दिखाइए इधर नजारा, थोड़ा दिखाइए चारों तरफ। अब देखिए ये चाचा कह रहे हैं कि आधी रोटी खाना है और कटाव को बचाना है। अब की बार नहीं बचाइएगा तो और पूरा गांव पूरा कट जाएगा, इसलिए ये हाँ देखिए बहुत बहुत देखिए जितने भी हमारे यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने दिखाया था कि जवनिया गांव की कहानी। जवनिया गांव आप देखे होंगे कि वहाँ जिस प्रकार से पूरा गांव नया नया घर टूट रहा था, कट रहा था उसके, और जो घर अपने हाथों से बनाया था लोग उस ईंट को एक एक ईंट को तोड़ करके कैसे ट्रैक्टर पर लाद करके ये लोग अपने अपने दूसरे गंतव्य स्थान पर लेके जाने का, ईंट को केवल बचाने का प्रयास किया था, वह भी नहीं बच पाया था। तो क्या लग रहा है कि एक बार फिर से यहाँ बरखंडी टोल जो कि रहीमपुर दक्षिणी पंचायत है और पूरे तीनों पंचायत रहीमपुर का तीनों दक्षिणी उत्तरी और मध्य रहीमपुर जो है ये सब इससे प्रभावित है। पूरा ये इलाका है देखिए, और देखिए एक चाची है यहाँ पर आई हुई है, ये भी पूरा चिंतित है। थोड़ा सा इधर क्या कहिएगा, घास उस काटने आए? हम घास काटबे कौन चीज करके जीवन कटेबे, जिंदगी में रहबे गाँव में बाल बच्चा कौन चीज खेते, गंगा जी सब लाइए जा रहे काट के, सरकार कौन चीज छिके नेता सब खाली देखे लावे छे, सरकार कुछ व्यवस्था करबे न करे छे। सरकार कल के कि जमीन कटता है घर नहीं कट रहा, घर नहीं कट रहे, घर जके जमीन कटे, घर कते दूर में छे, नहीं कटते घर, याद है तो घर कटबे न करते यार। क्या कहिएगा? तो मान लीजिए सरकार हाथ कोई व्यवस्था कुछ नहीं दीजिए, सरकार भंडार बांध दीजिए, कुछ नहीं चाहिए आदमी के, पेंशन राशन फलट सब बंद कीजिए। अच्छा जरूरी पड़ेगा तो आप लोग चंदा करके भी बनाइएगा, आखिर की करें? कमते सरकार से तब चंदा करके पब्लिक लोग देते। सरकार तो बोल दिया कि हम मान लीजिए कि यहाँ कट नहीं रहा है तो मान लीजिए कटे सरकार देखे ना, यहाँ आदमी सब झूठे बोल रहा है। चंदा उंदा करने के लिए तैयारी है, सब तैयारी होते, जब सरकार आगू होते तब ने पब्लिक को कहाँ से करते, जब यह लग आशा है तो ये रहबे तो कौन चीज कहाँ से करते, भिखा मांगते, सरकार से भिखा मांगता है। चलिए बहुत व्यवस्था करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक जिस प्रकार से माताजी बताई है और पूरा आक्रोश लोगों में, अब डर सा भय सा बड़ा कोई व्यवस्था नहीं, बाल बच्चा साइन पुत को कम काम खेबे, काम समय काटबे, जमीन कट जेते काम खेबे। चलिए जो जमीन है वही आशा है, और बताए थे एक युवा की जिस प्रकार से यहाँ पर ज्यादा नौकरी पर डिपेंड नहीं है, जमीन पर डिपेंड है और मवेशी पाल के और खेती करके इनका जीवन यापन होता है। तो इस जमीन को भी बचाना है और गांव के भी बचाना है। यह कंटेंट अच्छा लगता है, यदि जवनिया गांव नहीं दोहराना है और ऐसा नज़ारा आपको देखने को फिर दोबारा इस खगड़िया जिला में नहीं मिले तो तमाम युवा और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जल संसाधन मंत्री और मुख्यमंत्री तमाम लोगों को घर पे उनके कानों तक ही आपकी आवाज़ पहुंच जाए और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।